राधे कृष्ण दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या रहस्य है। क्यों हमारी 3 से 5 के बीच आँख खुलती है, क्या इसके पीछे की सच्चाई है। आइए जानते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जिंदगी सब कुछ अच्छा हो तो आपकी हर मनोकामनाएं, हर विश पूरी हो सकती है। इस बात की आप गांठ बांध लें कि आपको सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और इस मंत्र का जाप करना है, ध्यान करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए। क्या कभी सोचा है कि ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है, कब होता है, कितने बजे होता है, इसमें क्या शक्तियाँ हमारे जागृत होती हैं। क्या ये ब्रह्म मुहूर्त है क्या, ये क्या सच में हमारी लाइफ बदल सकता है, हमारे जीवन में लग्जरी सुख दे सकता है, जो चाहेंगे वो हमें मिल सकता है। इसके पीछे का क्या रहस्य है। क्यों हमारी 3 से 5 के बीच में आँख खुलती है। अक्सर लोगों के मन में ये संदेह रहता है कि लोग सोते सोते उनकी अचानक आँख खुलती है। कई बार वो डर जाते हैं, कई बार उनको ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कुछ है, कई बार उनको अनेक तरह के सपने आते और वो डर के बैठ जाते हैं। क्या उस समय हमारे देवी देवता है या हमारे और इष्ट देवता है या हमारे पितर देवता है, ये हमें जागृत करते हैं। क्या ये सच में हमारे लिए अच्छा सोचते हैं या ये हमें मौका देते हैं आगे बढ़ने का। इसके पीछे का यदि आपको रहस्य जानना है तो आइए हम बताते हैं आपको। क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है और आज भी घर के बुजुर्ग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्यों बैठ जाते हैं। दरअसल हमारे शास्त्रों में इसका रहस्य छिपा है जो हमारे बुजुर्ग लोग जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय होता है जब आप ईश्वर का ध्यान करके हर इच्छा को आप पूरी कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का क्या समय है। सूरज उगने से 1 घंटे 36 मिनट पहले का जो वक्त है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसे देव का समय माना जाता है। इसमें देवता हमारे प्रसन्न होते हैं, जो कि 38 मिनट तक होता है। सूरज उगने से 1 घंटे 36 मिनट पहले का जो वक्त ब्रह्म मुहूर्त का, इसे ब्रह्मदेव का समय माना जाता है और इसमें ब्रह्मदेव ने ही सृष्टि की रचना की है। यह समय उन्हीं का होता है। ब्रह्म शुभ मुहूर्त हर देश में हर दिन अलग अलग समय पर होता है, जो कि सूरज निकलने के वक्त पर निर्भर करता है। लेकिन यह 48 मिनट का जो वक्त आपकी हर उलझन को दूर कर देगा। ब्रह्म मुहूर्त के 48 मिनट का समय वो है कि जब आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। इस वक्त ध्यान करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय में कौन क्या कब जैसे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। इस वक्त आप खुद के साथ होते हैं और बस यही है वह वक्त जब आप आत्मा स्वरूप हो सकते हैं, जो धीरे पर सीधे परमात्मा से मिलाती हैं। सहज समाधि यानी कि वहाँ ध्यान करना चाहिए। जिस समय हमारी आँख खुलती है उस समय हमें इधर इधर उधर की बातें कभी नहीं सोचनी चाहिए। उस समय हमें सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ के और उस समय हमें अपने गुरु को नमस्कार कर और हमें अपने इष्ट देव का ध्यान कर और सीधे बैठकर और सीधे अपने आत्मा को परमात्मा से मिला दो। सुबह के ध्यान के बाद यानी कि दृश्यावलोकन करना होता है, जिसमें आपको सिर्फ उन बातों के बारे में सोचना है जो कि आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। सब सुविधाएं और वो की सारी खुशियां जो आप पाना चाहते हैं। सुबह का यह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है
कि जब जब आपका क्वेश्चन माइंड एक्टिव होता है उस समय हमें सब कुछ अच्छा होना चाहिए। हमारे जीवन में लग्जरी कैसे आएगी, यानी कि जो कि ब्रह्म मुहूर्त में जब हम कुछ भी सोचते हैं वो हमें सोचना चाहिए हमें ये चीज़ प्राप्त हो गई, हमें ये चीज़ प्राप्त हो गई। आप ये चीज़ बार बार आंख बंद करके अपने इष्ट देव का ध्यान करके और हमारे मन में जो भी है प्रॉब्लम है हमें सारी प्रॉब्लम ईश्वर के चरणों में अर्पित करना चाहिए। उस समय जो कि ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उसमें जो आप सोचेंगे वो आप पाएंगे। और वो समय आप पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा समय बताया गया है। यदि आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा तो उस समय आप प्रेयर कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। हमारा इंटरव्यू क्लियर हो गया, आप पढ़ाई से जॉब के रिलेटिव, यदि आपकी हेल्थ इशू है तो अपनी हेल्थ के लिए कि हमारी हेल्थ में ग्रो हो रहा है, हमारी समस्त बीमारियां दूर हो रही हैं, दूर हो गई हैं। इस तरह कहने का मतलब है आप अपने माइंड की सारी प्रॉब्लम है जो हमारी जीवन में लाइफ में जो भी हमारी प्रॉब्लम है हमें सारी प्रॉब्लम भगवान को बतानी है। जो कि सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवान पर आपको छोड़ना होगा। और आप आप करेंगे 11 दिन 21 दिन, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में लग्जरी हर वो चीज़ आपके लिए अवेलेबल होने लगी जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। जो ब्रह्म मुहूर्त है वो हमारे इंद्रियां को जागृत करने का है। जो कि इंद्रियां हमारी सोई रहती हैं, जो कि हमारे 7 चक्र होते वो हमारे सोए रहते हैं। तो उस समय हमारे सातों चक्रों को जगाने के लिए हमारे देवता हमारी मदद करते हैं, उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसमें जो स्टूडेंट होते हैं इनको पढ़ाई के लिए सलाह दी जाती क्योंकि वो समय होता है जो हमारे आसपास के लोग सब सोए रहते हैं, पशु पक्षी सारे सोए रहते हैं। उस समय किसी की आहट हमें नहीं सुनने में आती है। और वो समय जो हमारा होता है हमारी आत्मा और परमात्मा दोनों से मिलती हैं। तो उस समय हमें ब्रह्म मुहूर्त का मतलब जो कि हमने समय बताया, उस समय आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप कर सकते हैं। और इससे भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप ओम का उच्चारण भी कर सकते। और यदि आपको कोई मंत्र और भी अच्छे आते हो, महालक्ष्मी का, महासरस्वती का पढ़ाई के लिए, यदि आपको मनी प्रॉब्लम है तो आप महालक्ष्मी का, कोई आपको हेल्थ इशू है तो उसमें आप महामृत्यु जयंत का जाप कर सकते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। कहते हैं ये जो समय है ये मनी मैग्नेट, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी पा सकते हैं। देखिए जब हमें कुछ पाना होगा तो हमें कुछ खोना होगा। आप इस समय यदि आपकी आंख खुलती है तो इसके पीछे का रहे, इसमें यदि हमारी आंख खुलती तो सोचिए भगवान हमको मौका दे रहे हैं, आगे बढ़ाने का मौका दे रहे हैं। तो आप इस समय को न गवाइए और आप अपनी सारी प्रॉब्लम भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। श्री राधे।